ये है रेड लाइट, ठीक है, चेंज कर दिया, सारी जो एड्रेसिंग है वो हो गई है ना। अब देखें रेड लाइट ऑन हो तो येलो लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए, येलो ऑन हो तो ग्रीन लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो है वो, अब देखिए इस जहाँ तक जो प्रोग्राम बना है, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, इनपुट को ऑन किया, टाइमर ऑन, आउटपुट ऑन, 5 सेकंड के लिए टाइमर भी चलेगा, आउटपुट भी चलेगी, आउटपुट भी ऑन रहेगी, 5 सेकंड के बाद टाइमर भी ऑफ, आउटपुट भी ऑफ, ठीक है। अब अगली जो लाइट है वो है येलो। अब येलो लाइट इसके बाद चलनी चाहिए, ठीक है, येलो लाइट इसके बाद चलनी चाहिए। तो वो कैसे बनाएंगे, वो ऐसे बनाएंगे कि हम इसका कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करें कि जैसे ही ये ऑफ हो तो मेरी येलो लाइट ऑन हो जाए। कौन सा, अब मैं अगर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करता हूँ, यहाँ पे ये ऑन होगी तो ये क्लोज हो जाएगा और इसे वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये तो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है ना कि ये ऑन हो, ये भी क्लोज हो जाए और ये ऑन हो जाए। थोड़ा सा आप इस पर गौर करें, ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये ऑन हो और ये ऑन, फिर उसके ऑन होने से ये क्लोज हो जाए और इसके क्लोज होने से टाइमर चले और टाइमर चलने से येलो लाइट ऑन हो जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये ऑफ हो तब ये ऑन हो, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। अब देखें क्या होगा, जब ये ऑन होगी, इसके ऑन होने से ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन हो जाएगा। क्या होगा, जब ये ऑन होगी, इसके ऑन होने से नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से इसे इनपुट नहीं मिलेगी, आगे मैंने वही टाइमर लगाना है, पल्स टाइमर लगाऊंगा, पल्स टाइमर लगाऊंगा और आगे आउटपुट लगाऊंगा, ठीक है, सेम है। यहाँ पे से मैं एड्रेसिंग देता हूँ Q0.1, यहाँ से मैंने टाइम दिया T#2 सेकेंड और यहाँ में से एड्रेसिंग दूंगा Q0.0 की। अब देखें ये जब ऑन होगा तो इसके ऑन होने से ये इसे नॉर्मली ओपन कर देगा, तो यहाँ से वोल्टेज इसे नहीं मिलेगी तो ये ऑफ़ ही रहेगा, और जैसे ही ये ऑफ़ होगा तो इसके ऑफ़ होने से ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ होगा और क्लोज़ होने से इसे इनपुट मिल जाएगी और इसे इनपुट मिलने से क्या होगा, टाइमर चलेगा, टाइमर के चलने से आउटपुट ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो ये दिस इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट। अगेन क्या होगा, अब मैंने थर्ड नेटवर्क में इसका भी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करना है और ऊपर वाले का भी। कैसे? मैं चाहता हूँ ये दोनों जिस टाइम ऑन होना, तो दोनों नहीं, जब इन दोनों में से दोनों की तो बात नहीं, जब ये ऑन होगी तो ये ऑन नहीं होगी, इसके ऑन होने के ऑफ़ होने के बाद ये ऑन होगी और इसके ऑफ़ होने के बाद कौन सी ऑन होगी, ये ग्रीन लाइट। तो मैं यहाँ पे इन दोनों के कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा और वो भी नॉर्मली क्लोज। देखें अब एक में यूज़ करूँगा Q0.0, यहाँ यूज़ करूँगा Q0.1 और यहाँ वही पल्स टाइमर यूज़ करूँगा और आगे आउटपुट लगा दूँगा। अब देखें यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा Q0.2, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा T#5 सेकेंड। अब देखिए मेरी अगर पहली इनपुट ऑन आउटपुट ऑन है ना, रेड लाइट मेरी ऑन है, तो उसके ऑन होने से ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा
तो यहाँ से वोल्टेज फ्लो नहीं करेगी, तो ये जो है वो क्या होगा, टाइमर स्टार्ट नहीं होगा। टाइमर स्टार्ट नहीं होगा इसका मतलब आउटपुट स्टार्ट नहीं होगी। सिंपल सा ये मतलब है। तो हमारी कंडीशन भी यही है कि रेड लाइट ऑन हो तो येलो लाइट ऑन ना हो, येलो लाइट ऑन हो तो फिर भी, अब देखिए येलो लाइट ऑन होगी है ना, अब ये येलो लाइट वो क्लोज हुआ, अब रेड लाइट ऑन हुई और ऑफ होगी, ऑफ होने से ये कॉन्टैक्ट दोबारा से क्लोज हो गया। अब येलो लाइट है वो ऑन हुई तो उसके ऑन होने से ये वाला कॉन्टैक्ट ओपन हो गया। अब यहाँ से वोल्टेज आई लेकिन इसने अपने आप को ओपन किया, और ओपन करके क्या हुआ, सिंपल जो है वो इसने इस कॉन्टैक्ट को ओपन कर दिया। तो यहाँ से वोल्टेज आएगी लेकिन यहाँ से आगे नहीं आएगी, तो ये टाइमर चलेगा नहीं। तो टाइमर कब चलेगा, या M0.0 और Q0.1 जो है दोनों ऑफ होंगी, रेड और येलो लाइट जब दोनों ऑफ होंगी तब यहाँ से इसको वोल्टेज मिलेगी और तब ये टाइमर ऑन होगा। और जब टाइमर ये ऑन होगा तो इसके ऑन होने से ग्रीन लाइट ऑन होगी। ठीक है, जब ये दोनों लाइटें ऑफ होंगी ना, ये भी लाइट ऑफ होगी है, वो भी लाइट ऑफ है, तो उसके बाद जाके ना ये ग्रीन लाइट जो है वो अपना काम करेगी। ठीक है, तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट। अब हमने इन तीनों लाइटों को तो बना लिया है, लेकिन अब हमने इनके दरमियान लूपिंग नहीं की। लूपिंग कैसे करते हैं कि लाइटें कॉन्टीन्यूसली चलते हैं, लाइटें कॉन्टीन्यूसली चलती रहें, तो हम क्या करेंगे, इस टाइमर का कॉन्टेक्ट यूज़ करेंगे। किधर यूज़ करेंगे, फर्स्ट नेटवर्क में। यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद फर्स्ट नेटवर्क में टाइमर का कॉन्टेक्ट यूज़ करेंगे। कहाँ पे, इस जगह पर। किस जगह पर, इस जगह पर। तो क्या हुआ, यहाँ आए और यहाँ से नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट लिया और यहाँ लगा दिया, और इसे एड्रेसिंग हम देंगे टाइमर की। कौन से, लास्ट वाले की। तो क्या हुआ, जैसे ही वो टाइमर, उस टाइमर ने अपनी आउटपुट दी, तो क्या हुआ, अब जो है सिंपल प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद मैं ऐसे करूँगा स्टार्ट सिमुलेशन। क्या करूँगा, स्टार्ट सिमुलेशन। यहाँ से इसे मैं करूँगा लोड। ठीक है, और लोड करने के बाद जो है वो सिंपली जो है वो स्टार्ट मॉड्यूल किया और फिनिश कर दिया। ठीक है, स्लो स्लो हम चल रहे हैं, तो आपने ना इस पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मैंने किया ऐसे मिनिमाइज़, और अब मैं अगेन वॉच टेबल में जाऊंगा और जाके यहाँ पे ऐड न्यू वॉच टेबल किया, और Q0.0 Q0.0 Q0.1 Q0.2, ये तीन एड्रेस हमने यूज़ की हैं, और इसकी भी मॉनिटरिंग ऑन कर देंगे हम। तीनों क्या हैं, अभी फॉल्स हैं। रिकॉर्ड
अच्छा अब देखें, मैं अब इसे ऑन करता हूँ और स्टार्ट मॉडिफाई टू 1 किया तो क्या हुआ, यहाँ पे देखें मैंने इन यूज़ किया है इसकी, ना इन यूज़ नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसकी आउट। और ये है ज़ीरो_DB, ये है ज़ीरो_DB1 और ये है ज़ीरो_DB2। और यहाँ पे मैंने ठीक है Q0.0, Q0.1, Q0.0 यूज़ किया, ठीक है M0.0 और टाइमर यूज़ किया। अब मैं इसे करता हूँ डाउनलोड अगेन और लोडिंग की, और उसके बाद मैंने अब देखें वो ठीक है, बस वो इशू इसी का था क्योंकि इन वो ऑन नहीं थी, तो उस इन की वजह से वो उसने प्रॉपरली उसको नहीं किया। अब ये देखिए हमारे सामने जो है वो ट्रैफिक सिस्टम की आउटपुट चल रही है, और आपके सामने देखें वॉच टेबल में आप कितना क्लियरली देख रहे हैं ट्रू फॉल्स ट्रू। तो ये हमारी लाइट्स हैं, हमारी आउटपुट्स हैं, रेड येलो ग्रीन है। Q0.0 रेड है, Q0.1 येलो है और Q0.2 ग्रीन है, ठीक है। तो दिस इज़ सिंपल सिंगल वे ट्रैफिक सिस्टम। दो एग्जांपल्स मैंने आप दो तीन एग्जांपल्स तीन चार एग्जांपल्स मैंने खुद किए हैं, और 3 से 4 एग्जांपल्स मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए हैं, ठीक है। अब आपने ख़ुद इम्प्लीमेंट इन्हें खुद, पहले तो ये जो एग्जांपल्स मैंने किए हैं आपने ख़ुद इन्हें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो घर में जाके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मुझे हार्ड फॉर्म में आपने सबमिट करनी है। एग्जांपल क्या है आपको मैं दोबारा से एक बार बता दूं। सिंगल वे ट्रैफिक सिस्टम तो मैंने आपको अभी करवा दिया ना, और 2 तरीक़ों से करवाया है, दोनों मेथड से, ठीक है। आप में से 2 वे ट्रैफिक सिस्टम जो है किसी एक मेथड से कर लें, कोई वो नहीं है, आप तक है। 4 वे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद ब्लिंकिंग एलईडी है, 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ। और उसके बाद है ब्लिंकिंग, ये देखें एक ये एग्जांपल आ गई है, एक ये वाली एग्जांपल है रिवर्स में ऑफ होनी चाहिए, और थर्ड एग्जांपल जो है वो ब्लिंकिंग एलईडी लाइट है, और फोर्थ फिफ्थ है 2 वे और 4 वे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। तो ये हमारा कंप्लीट टाइमर का जो टॉपिक है वो कवर हो गया, ठीक है, विद एग्जांपल्स विद एवरीथिंग। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो है आज के लिए जो है ये लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, और ये है कि हम फिर नेक्स्ट जो है वो एक नए टॉपिक से शुरू करेंगे। तो चलें ठीक है, ओके। ये आपने ना अभी ये इस पे काम करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, और एग्जांपल्स भी जो है वो असाइनमेंट भी बनानी है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैंने आपको ये दिखाना था कि HMI में ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो हमने अभी डिज़ाइन किया है, तो उसकी HMI कैसे मैंने बनाई है, और वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। तो ये देखें आप इसमें कि HMI जो है वो ट्रैफिक सिस्टम की 4 वे की HMI है। ये जो HMI है वो 4 वे ट्रैफिक सिस्टम की है। 4 वे ट्रैफिक सिस्टम का आपको पता ही है। ये दिस वन इज़ 2 वे सिंगल वे ट्रैफिक सिस्टम। अब ये थोड़ी सी और लॉजिक से बनी हुई है कि येलो लाइट जो है वो ऑन हो रही है ग्रीन के कुछ टाइम के बाद, और फिर रेड के कुछ टाइम के बाद, और फिर इकट्ठे जो है वो ऑफ़ हो रही है। वो भी मैं आपसे करवाऊँगा, आपको करवाऊँगा।
ये तब मैं आपको करवाऊँगा जब मैं आपके साथ ना वो जो कंपैरिजन कमांड्स है वो शेयर करूँगा ना, वो आपका लेक्चर होगा, उसके बाद हम ये वाला डिज़ाइनिंग करेंगे। इसमें हम जो है वो येलो लाइट को दोनों के साथ ऑन करवाएंगे, ठीक है। तो जब तक कंपैरिजन कमांड्स जो हैं वो हम नहीं पढ़ते तो उस टाइम तक हम सिंपल जो है एट अ टाइम एक ही लाइट ऑन करवा रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक सिस्टम में। अदरवाइज़ जो है वो हम देखें ग्रीन ऑन हुई, कुछ टाइम बाद येलो ऑन हुई, अब दोनों बंद हो जाएंगी और रेड ऑन हो जाएगी। अब कुछ टाइम बाद येलो ऑन हुई, अब दोनों उन्होंने बंद होगी, अब फिर से ग्रीन ऑन होगी, ठीक है। तो ये हम करेंगे आफ्टर कंपैरिजन कमांड, ठीक है। तो ये इसकी एचएमआई है और सीमन की एचएमआई है, ठीक है, सीमन की एचएमआई है। बाकी ये इसमें ऐसी कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट पिक्चर्स उठा के लगाई हुई हैं गूगल से। और बाकी जो है वो एचएमआई के जो है ना इसमें जो सर्कल है उसे बिट्स को टैग्स असाइन किए हैं और उस टैग्स को ये जो इनकी प्रॉपर जो जगह है वहाँ पे प्लेस किए हैं। बाकी इसमें ऐसी कोई भी वो नहीं है, बट लुकिंग अच्छी है इसकी एचएमआई की। देखने में ठीक लग रहा है। जो पिक्चर्स हैं उनको सिलेक्टिंग जो उसकी पिक्चर की होनी चाहिए टू वे ट्रैफिक सिस्टम की या 4 वे ट्रैफिक सिस्टम की, तो वो प्रॉपरली है। बस ये आपने चीज़ देखनी है। तो आपने 2 वे ट्रैफिक सिस्टम और 4 वे ट्रैफिक सिस्टम, ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है आपकी, ठीक है। अब मैं आपको एक और असाइनमेंट दूंगा जो हमारे इस टॉपिक से नहीं, हमारे मेमोरी बिट के टॉपिक के साथ रिलेटेड है। वो कौन सी असाइनमेंट है? वो सिंपल है। वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि आपने बनानी है क्या, सिंगल पुश बटन है, सिंगल पुश बटन से मोटर को ऑन भी करना है ऑफ भी करना है, मोटर को ऑन भी करना है और मोटर को ऑफ भी करना है, ठीक है। मैंने सिंगल पुश बटन को प्रेस किया, मेरी मोटर ऑन हो जाए। मैंने सिंगल पुश बटन को प्रेस किया तो मेरी क्या हो जाए, मोटर ऑन हो जाए। प्रेस करके रिलीज़ कर दिया, ये नहीं कि प्रेस करके रखा हुआ है, नहीं, मैंने प्रेस किया और उस प्रेस करके उसे रिलीज़ कर दिया तो मेरी मोटर ऑन हो जाए। फिर मैं अगेन उसे प्रेस करूं उसी सेम बटन को और रिलीज़ करूं तो मेरी मोटर ऑफ हो जाए, ठीक है, तो मेरी मोटर ऑफ हो जाए। तो ये आपकी एक और असाइनमेंट में क्वेश्चन ऐड हो गया है। तो आपने इस क्वेश्चन को भी इस टाइमर वाली में करते हैं आप या फर्स्ट असाइनमेंट में करते हैं, तो ये इट्स अप टू यू कि आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करना है।